जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति, भगवान कहते तृप्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ेगा। कोई चीज ग्रहण करते करते आप नहीं बोल सकते कि मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, तृप्ति नहीं मिल रही। भगवान कहते छोड़ोगे नहीं तो तृप्ति मिलेगी कैसे? क्योंकि कईयों का ये सुझाव रहता है कि अगर कोई चीज छोड़नी है तो उसको इतना कर लो कि मन भर जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो मन भरता है कुछ देर के लिए। जैसे मान लीजिए किसी तरीके का खाना आप बहुत दिनों से खा रहे हैं तो आपका मन भर जाता है उससे, वो खाने का मन नहीं करता, तो कई दिनों तक आप उसको हाथ नहीं लगाते। पर कुछ दिनों बाद अगर वही खाना वापस परोसा जाए तो आप खा लोगे। ये ऐसे ही काम करता है कि आप सोचे ना कोई चीज से तृप्ति चाहिए, इतना कर लो मन भर जाए। वो भरेगा कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बाद वापस वो नहीं लगने लगेगी आपको। तो भगवान कहते हैं तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। और तुमने तो मुझे ना मनाने का कारण ही ये दुनिया बना लिया। देखिए मनुष्य कैसा है, जो चीज मनुष्य को उसके सुख के लिए दिया गया है अब वही उसके दुख का कारण है। भगवान कहते तुम अकेले ना पढ़ो तो मैंने तुमको परिवार दिया। अब कई लोगों को परिवार में भी अकेलापन महसूस होता है, तो भगवान कहते मैंने हम सफर दिया कि कोई एक व्यक्ति वो सिर्फ तुम्हारा है, मैंने तुमको हम सफर भी दिया। उसके बाद तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए, मित्र दिए। तुम जिंदगी चला सको, मैंने काम दिया। अपना परिवार आगे बढ़ा सको, संतानें दी। अब तुमने तो इसी को अपने दुख का कारण बना लिया। किसी भी व्यक्ति से पूछिए वो दुखी क्यों है, वो यही 4-5 कारण बताएगा। कोई परिवार से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी, कोई काम से दुखी। भगवान कहते जो मैंने तुमको सुखी रखने के लिए दिया तुम उसी से दुखी हो। यानी मनुष्य कैसा है कि जो चीज उसके अच्छे के लिए दिया उसने उसी से अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धर्म का काम करते थे। उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, तो उन्होंने वहां कुआं बनवा दिया। अच्छा किया, गांव वालों के लिए भी सहूलियत हो गई। कुछ दिनों बाद उस कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसल गया, वो कुएं में गिर गई, मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कह रहे हैं सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो सेठ जी ने कुआं इसीलिए बनवाया था। गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये दुनिया, ये संसार एक कुएं की तरह है। देखिए आजकल कुएं से पानी तो कोई नहीं भरता, लेकिन पता तो होगा कैसे भरते। कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? अंदर जाके, हाँ, रस्सी से निकालते हैं। हाँ, बाल्टी को रस्सी से बांध के, हाँ, ये संसार एक कुएं की तरह है। बाहर खड़े रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे, डूब जाओगे।
तो इस संसार को कुएं की तरह देखो कि मुझे बाहर खड़े रहकर अपने काम की चीजें निकालते रहना है, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। तो यहां पर भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैंने कुआं किस लिए बनाया कि तुम बाहर खड़े रह के पानी निकालते रहो, पर तुम तो डुबकियां लगा रहे हो और फिर कह रहे हो हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। भगवान ने क्या बना दिया? अरे अंदर जाने के लिए थोड़ी बनाया था। तो भगवान प्रहलाद जी को समझा रहे हैं कि और इन सब चीज का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने जिस कारण ये सब किया था कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई दिक्कत ना हो, तुमने तो वही छोड़ दिया। तुम दुनिया का हर काम कर रहे हो सिवाय सत्संग के, और हर काम मर्यादा में कर रहे हो। हम दुनिया का हर काम मर्यादित करते हैं। स्कूल समय पर जा रहे बच्चे, ट्यूशन समय पर जा रहे हैं, ऑफिस समय पर जा रहे हैं, घर के काम समय पर हो रहे हैं, मनोरंजन तक समय पर हो रहा है। कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन है, इस दिन आराम करेंगे, या इस दिन घूमेंगे, या इस दिन बच्चों के साथ समय बिताएंगे, मनोरंजन करेंगे। पर सत्संग का कोई भी दिन, मंदिर का कोई भी दिन, वो अपने हिसाब से समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो, ये खास करके जो पुरुष वर्ग बैठा है उनके लिए कहूंगी मैं। क्योंकि देखिए यहां पर आप सबने कथा कराई तो बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, है ना? तो कई बार पुरुष वर्ग से जवाब आता है संडे के दिन आएंगे। यहां भी संडे की छुट्टी होती होगी, है ना, बाजारों की। संडे होती है ना? हाँ, आप अपना दिन मान लीजिए मंडे। जिस भी दिन होती है, ठीक है, 7 दिन में से जो भी दिन मान लो कि जो भी एक दिन छुट्टी का दिन होता है तो लोग कहेंगे उसी दिन आएंगे। अब यही घर में शादी होगी तो 10-10 दिन तक दुकान बंद करके जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? भगवान के लिए 2 दिन भी दुकान बंद नहीं करेंगे। और ये वही लोग हैं जिनकी अगर जिंदगी में दिक्कत आई तो इनको भगवान आधी रात में भी एक पैर पर खड़ा चाहिए। और एक काम ना करो तो भगवान है, भगवान होते तो ऐसा होता। तुम कितना भगवान का ध्यान रख लेते हो भाई, अपने हिसाब से तो उसको समय देते हो। मान लो कि आप दिन भर ये करते रहते हैं संडे के दिन आएंगे, संडे के दिन आएंगे। किस दिन आपके जिंदगी में संकट आया, आप कहोगे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, अभी चलो। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? उनको कैसा लगता होगा, कितना स्वार्थी है, कैसे अपने काम में आता है बस। तो इसीलिए भगवान कहते जितनी मर्यादा तुम दुनिया में रखते हो उतनी सत्संग में भी रख लो। मैं नहीं कहता तुम दूसरे काम छोड़ दो, सब काम करो, पर ये काम भी जरूरी मानो। जैसे हर काम जरूरी है, ये भी जरूरी है, इसका भी एक नियम होना चाहिए ना। अरे छोटा सा ही नियम बांधो, पर नियम बांधो कि जैसे कुछ भी हो जाता है, व्यक्ति काम पे जाता है, वैसे कुछ भी हो जाए, ये जो समय है भगवान का ये इसका ही रहेगा। इस दिन अगर मंदिर जाना है तो इस दिन मंदिर जाना ही जाना है। कोई तो नियम बांधो। उनको भी लगना चाहिए कि वो जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है। और आप बच्चों को भी क्या सिखा रहे हैं? बच्चे भी तो यही देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप हर चीज समय पर करते हैं सिवाय भगवान के। उसको भी समझ आता है भगवान इतने जरूरी नहीं है। होते तो वो हर चीज जैसे काम से कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं। थोड़ी देर हो जाए तो कितने घर में तामझाम हो जाता है, अरे देर हो रही है, अरे ऑफिस का समय हो गया, अरे ये हो गया है। भगवान के लिए तो कभी ऐसा नहीं होता। बच्चा तो छोटा है ना, वो तो देख रहा है बस कि घर में क्या चल रहा है। इसलिए बड़े होने के बाद वो हर चीज में मर्यादा रखता है सिवाय सत्संग के।
तो आप यही सिखा रहे हैं उसको। तो भगवान कहते हैं तुम्हें वापसी में हर चीज चाहिए, तुम्हें अच्छे फल चाहिए, तुम्हें सुख के दिन चाहिए, तुम्हें स्वर्ग चाहिए। यहां कितने जिनको स्वर्ग चाहिए हाथ उठाना। अरे जो हाथ नहीं उठा रहे मैं क्या मानूं। देखिए जगह तो दो ही होती है, स्वर्ग नरक। बाकी भगवान के धाम वो तो पता नहीं है, वो बिरले ही होते हैं। वो हो गया तो हो गया, वो हाथ की बात नहीं है। लेकिन ऐसे दो ही स्थान है, स्वर्ग और, तो स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते हैं? तो मरना तो पड़ेगा कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता, कि स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ेगा। कुछ भी अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। भगवान कहते दुनिया की कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली मतलब एक्सचेंज, कि आपके बदले कोई और कर ले। जैसे भोजन कोई और करेगा, आपका पेट भर जाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। शादी आप कह दे भाई मेरी जरूरी मीटिंग है, फेरे तुम ले लो, कर सकते हैं ऐसे। मृत्यु, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे घर में शादी है, मेरे बदले मर जाओ, कर सकते हैं। वैसे ही सत्संग, सत्संग में भी बदली नहीं चलती। आपके बदले का सत्संग कोई और, ये भी पुरुष वर्ग के लिए है। मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है, हम तो काम करते हैं, पत्नी पूजा पाठ करती है, हमें पुण्य मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। और याद रखना, हो सकता है आपके किसी काम के लिए उन्होंने पूजा पाठ की होगी, आपका काम अगर हो गया उसका पुण्य भी उसको मिलेगा। पता चला दोनों एक साथ ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, आप पीछे पीछे, आपको पीछे से ही खींच लिया है, चलो सत्संग उसने किया था, तुमने नहीं। आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। तो भगवान सब समझा रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं तो ऐसी कृपा करिए कि मुझे हर वक्त आप याद आए, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरी चिंता में, मेरी प्रसन्नता में, हर वक्त मुझे सिर्फ आप याद आए। आइए हम सब भी यही मांगेंगे भगवान से।